अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम गोल्ड की एनालिसिस करेंगे और गोल्ड का वीकली फोरकास्ट देखेंगे। हम न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे कि इस वीकेंड में जो न्यूज़ आ रही हैं वो गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेंगी, उनकी क्या डेट है, क्या टाइम है, किस टाइम उनका डाटा रिलीज़ होना है। दूसरी बात ये कि गोल्ड अभी जिस जोन में मूव कर रहा है, जैसा ये ट्रेंड शो करवा रहा है, क्या ये अब जब मार्केट मंडे को ओपन होती है, ठीक है, तो क्या ये मज़ीद बैरिश रहेगा या बुलिश के चांस हैं। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। ये ट्रेंड कौन सा कंटिन्यू कर रहा है, तो बहुत ही अलर्ट है। सबसे पहले चलिए हम थोड़ा सा ना पहले न्यूज़ को देखते हैं, फिर बाद में आके इसकी एनालिसिस करते हैं, आपको लेवल्स मार्क करके बताते हैं आपने कैसे ट्रेड करना है। तो ये एक फॉरेक्स फैक्ट्री है जहाँ पर आपको जितना भी डाटा है यूएसडी के रिलेटेड, और दूसरी बात ये कि आने वाले वक्त में किस टाइम कितने बजे डाटा रिलीज होना होता है, सभी का सभी आप इधर से चेक कर सकते हैं। तो हम जैसा कि हम देख सकते हैं 4 5 को एक दो न्यूज़ हैं लेकिन इतनी खास नहीं है, लेकिन 8 को यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की जो मेजर न्यूज़ है ये वाकई ही इम्पैक्ट डालती है, और आईएसएम सर्विसेज ये भी लिटिल बेट इम्पैक्ट डालती है। उसके बाद अगर हम देखें ना 12 13 और 14 तारीख को सीपीआई का डाटा भी रिलीज होना है, कोर पीपीआई भी है, और एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस भी है, एफओएमसी के स्टेटमेंट्स भी है, और फेडरल फंड्स रेट भी हैं। ये सारे का सारा जो डाटा है बहुत हाईली इम्पैक्ट डालता है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी और गोल्ड की मार्केट के ऊपर भी। यानी कि ये अगर यूएसडी को मुतासिर करता है तो इट्स मीन क्या है कि जाहिर बात है क्रिप्टो भी डिस्टर्ब होगी, गोल्ड भी डिस्टर्ब होगा। तो पता चला 12 13 14 15 तारीख तक आपने अलर्ट रहना है, क्योंकि बहुत हाईली इम्पैक्ट डाटा है हमारे पास, ठीक है। और ये एक दो न्यूज़ हैं, एक 5 तारीख को है और एक हमारे पास 8 तारीख को है। इसके साथ आपने देखते रहना है साथ साथ। जब भी मार्केट में न्यूज़ आती है तो कोशिश किया करें, ट्रेड ना किया करें। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब भी मार्केट में न्यूज़ आती है लोगों के एटीट्यूड चेंज हो जाते हैं, मार्केट में वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा पैदा होती है जिसकी वजह से आपके अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। हो सकता है न्यूज़ के दौरान आप एक रॉन्ग साइड के ऊपर खड़े हों, आप एक ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हों, और न्यूज़ की वजह से आपके जो एसएल हैं वो भी हिट हो जाते हैं। एसएल तो हिट होते ही हैं, लेकिन आप मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ट्रेड ही नहीं करते, बल्कि वो एसएल हिट होने की बजाय आपका अकाउंट ब्लो होता है। चलें हम गोल्ड की एनालिसिस करते हैं। गोल्ड को देखते हैं कि अभी कौन सा ट्रेंड इसमें चल रहा है, क्या स्ट्रक्चर शो हो रहा है, क्या वॉल्यूम था इसमें, मार्केट के सेंटिमेंट क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा, ये मैंने 1 डे का चार्ट ओपन किया हुआ। हम कुछ यूं करते हैं, पहले 1 मंथ के चार्ट को डिस्कस करते हैं 1 मिनट, और 1 मिनट 1 वीक के, और उसके बाद 1 डे के, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम को देख लेंगे। चलें सबसे पहले मैं 1 मंथ का चार्ट ओपन करता हूँ और देखते हैं कि 1 मंथ का जो चार्ट है वो क्या कह रहा है, ठीक है। अगर आप मंथली चार्ट को ओपन करें ना तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी जो पैटर्न शो हो रहा है, जो अभी स्ट्रक्चर शो हो रहा है वो ट्रिपल टॉप का है। अगर आप देखें ना तो मार्केट इस पार्टिकुलर जोन से बार बार रिजेक्शन ले रही है, रिजेक्ट होने के बाद नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो ट्रिपल टॉप आपको पता है एक रिवर्सल साइन होता है। ये सेलर्स की फेवर में मूव करता होता है अक्सर, कि जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। पहले तो वो ऑप्टिमिस्टिक थे, सोच रहे थे, तवज्जो दे रहे थे इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन अब जैसे ही रिजेक्शन मिलती है, जिस तरह आप देख सकते हैं ना, एक इन्वर्टेड हैमर भी बन रहा है, एक बैरिश साइन भी है बजाते खुद भी। ये जो कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है ये एक रिवर्सल पैटर्न की है। मीन क्या है कि जो ट्रेंड पीछे चल रहा होता है वो चेंज कर रही है, ठीक है, प्रीवियस ट्रेंड को डिगेट कर रही है, उसको ख़त्म कर रही है, और अगला ट्रेंड कंटिन्यू करना चाह रही है। तो जो पीछे ट्रेंड चल रहा है वो आपको पता है एक बुलिश ट्रेंड है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर आप देखें तो एक बहुत बुलिश ट्रेंड है, और ये एक छोटा सा बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत में अगर आप लेवल्स मार्क करके देखें तो आपको वाकई पता चलेगा कि इस पॉइंट के ऊपर ये अब $1617 है, और जैसे ये नेक्स्ट जोन से रिजेक्शन मिलती है तो देखें $2070, तो पता चला कि एक वाकया ही बहुत गैप है, बहुत बड़ा जोन है, अच्छा खासा मार्केट ने पंप किया है, ठीक है ना। बज़ाहिर आपको ये छोटा सा लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने कह लो कि बाय करके अपना प्रॉफिट बुक किया, और यकीन मानो कि जिसने 1617 की रेंज में 1700 की रेंज में भी कह लो
ठीक है। 1800 की रेंज में भी, 1900 की रेंज में भी जिसने बाय किया है, यकीन मानो कि हर एक प्रॉफिट में मूव कर रहा है। और मेरे ख्याल से अगर वो ट्रिपल टॉप या एनालिसिस को वो थोड़ा सा भी जानता है तो मेरे ख्याल से उसको इस पॉइंट के ऊपर निकलना चाहिए, ठीक है, सेल करके बाहर अच्छा खासा वो प्रॉफिट बुक कर रहा है। कोई 80% बुक कर रहा है, कोई 70%, 65%। मेरे कहने का मतलब है हर एक प्रॉफिट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसी मार्केट ओपन होती है तो यकीनन ये बेरिश साइन दे रही है। अगर नहीं भी देती तो ये एक इस पॉइंट से ये सहारा लेके ऊपर की तरफ उछल सकती है, यानी कि रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे की तरफ मूव करे। और ये मेरे ख्याल से 1940-45 की रेंज बनेगी। ओके, तो ये हमारे पास है मंथली चार्ट। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 1 वीक के चार्ट को। 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है, हमें क्या साइन दे रहा है। ओके, तो ये हमारे पास 1 वीक का चार्ट ओपन हो चुका है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ली, सहारा लिया और ऊपर की तरफ उछलना शुरू किया। रीटेस्ट करने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद फिर ऊपर की तरफ उछली है। तो सेम एज इट जो हमने 1 मंथ का चार्ट देखा, सेम एज इट उसी जोन में ये भी ट्रिपल टॉप बन रहा है और रिजेक्शन हमें देखने को मिली। ये देखें, यहाँ मार्केट ने कंसोलिडेट किया और मार्केट उसके बाद पंप करने के बाद नीचे कंसोलिडेशन के जोन में गुजरते हुए इस पार्टिकुलर जोन से ऊपर ही मूव कर रही है, लेकिन फिर एक दफ़ा टॉप बनाने की कोशिश की, लेकिन हमें उसी जोन में रिजेक्शन देखने को मिलती है और फिर हम नीचे की तरफ देखते हैं कि मूव करता है गोल्ड। काफ़ी अच्छा एक डंप दिखाई दिया, सेम एज इट जहां पर पीछे वो कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ उसी पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद वो काफ़ी फिर बार उछलता है। अब देखो थर्ड टाइम उसको रिजेक्शन मिल रही है, तो इट्स ऑब्वियसली क्या कहना चाह रहा है, कोई ना कोई रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। मीन क्या है, मार्केट सेलर्स की फेवर में मूव करना चाह रही है। और वाकया ही प्रीवियस ट्रेंड को देखें, कंसोलिडेशन फेज को देखें, स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक बेरिश ट्रेंड शो करवा रहा है। नो डाउट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उछल सकती है, ठीक है, लोगों को एसएल हिट कर सकती है, लेकिन एक बेरिश स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अब हम 1 डे का टाइम फ्रेम देखते हैं थोड़ा सा। 1 डे के टाइम फ्रेम में क्या हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर आप देखें ना तो ये लेवल्स तो मार्क किए हुए हैं। अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम को देखते हैं तो मैं कुछ और लेवल्स आपको मार्क करके दे देता हूँ। अब देखो सेम एज इट ये बिटकॉइन का बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल बन रहा है। मैं इधर इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एज ए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा लेवल जो ये मैंने अभी लगाया है, ठीक है। अगर गोल्ड जो है, सॉरी गोल्ड नीचे की तरफ मूव करता है, अब देखो ये एक बेरिश कैंडल बन रही है, ठीक है, मजीद थोड़ा सा क्रैश करता है जैसे ही मार्केट ओपन होती है, हो सकता है इसी जोन में ये सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर की तरफ उछल जाए। और यकीन मानो अगर किसी ने सेल की ट्रेड लगाई होगी तो ये उसका एज ए रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर काम कर रहा होगा और थोड़ा सा ऊपर ये उसका एसएल होगा। अगर गोल्ड इस पॉइंट से सपोर्ट लेने के बाद एसएल हिट करने के बाद नीचे की तरफ मूव करता है तो फिर यकीनन बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ उछल जाए लेकिन इस स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दे तो फिर हमारे पास ये वाला एरिया स्टार्ट हो जाएगा, ये वो पार्टिकुलर जोन स्टार्ट हो जाएगा, इस एरिया में मार्केट मूव करना स्टार्ट कर देगी। अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो यकीनन वो बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट, एक बुलिश साइन मिलेगा। लेकिन मार्केट चूँकि ऑलरेडी पंप की तरफ मूव कर रही है और मार्केट में नेक्स्ट वीक जो है वो न्यूज़ भी बहुत बड़ी आ रही है, मेजर न्यूज़, तो हमें इससे अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेरिश स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अगर बिटकॉइन अपनी इस पार्टिकुलर सपोर्ट को ब्रेक कर देता है यानी कि क्लोज देता है, रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ मूव करता है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास एरिया होगा जहां पर हमें साइन मिलेगा कि इस पॉइंट के ऊपर बिटकॉइन सॉरी गोल्ड जो है वो रिट्रेस कर सकता है या सहारा ले सकता है, तो वो हमारे पास ये वाला पार्टिकुलर जोन होगा, ठीक है। ये एरिया मैंने आपको मार्क कर दिया और ये तकरीबन 1805 और 1801 एरिया वाला हमें साइन मिल रहा है, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा ये लेवल है हमारे पास जहाँ पर वो सपोर्ट लेगा, वो बन रहा है $1855 और उससे फिर बाद हमारे पास एक छोटा सा एरिया जिस तरह हम स्कैल्प करते हैं कर दिया, उन एरिया मार्क कर दिया $1901 के दरमियान।
ये अब सारे के सारे एरिया मैंने आपको मार्क कर दिए, लेवल्स मार्क कर दिए। आप यकीनन देखेंगे मार्केट अगर क्रैश करती या डंप करती तो सारे के सारे ये जो लेवल्स लगे हुए हैं इनको रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ मूव करेगी। कभी भी ये एक कैंडल में डायरेक्ट नीचे नहीं आ जाएगी, ठीक है, इस तरह डायरेक्ट एक कैंडल्स में ऐसा होता है। लेकिन जब मार्केट में बहुत वर्सली न्यूज़ आए, बहुत हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ आए, उस दौरान ऐसा होता है। वरना मार्केट जब भी मूव करती है तो वो जिस तरह सीढ़ियों से बॉल को फेंकते हैं उस तरह मूव करती है, ठीक है। नीचे की तरफ मूव करती है, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उछलती है, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करती है। तो ए टू सी अभी हमें जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है वो बेरिश शो हो रहा है, लेकिन आपका फिर भी स्ट्रिक्टली मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके बगैर आप मार्केट में कभी भी एंट्री ना लें।